हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ। मेरा परिवार सो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मतलब इस टाइम के ऊपर मेरे घर से बाहर का व्यू कैसा। बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देखिए बिल्कुल ब्लैक ब्लैक। उसके बाद में फिर मैं फटाफट चल देती हूँ नीचे। और आज है बृहस्पतिवार, आज मेरा व्रत है। तो सबसे पहले मैं जाकर नहाऊंगी। और इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ। और फिर मैंने किचन का गेट अब खोला है, मतलब नहाने के बाद में खोला है। फिर मतलब किचन का गेट ओपन करते ही चिम्मू चला जाता है अंदर मेरे साथ में। फिर मैं मंदिर में धूप लगाती हूँ, पतीला और लोटा और चिम्मू के लिए रोटी, तीनों चीज़ें लेकर आ जाती हूँ। चिम्मू को रोटी दे देती हूँ, चाय को गैस के ऊपर रखकर और मीडियम गैस के ऊपर रखकर आ जाती हूँ दूसरी साइड में। फिर मैं कोले सिला देती हूँ फटाफट। और उसके बाद में मतलब मैं जाऊँगी दूसरी साइड में। और पानी अभी तक तो आया नहीं है, कोई बात नहीं, देखते हैं कब आता है। लेकिन क्या है, कभी कभी आ जाता टाइम के ऊपर, कभी नहीं आता। लेकिन ये है कि कुछ दिनों से रेगुलर आने लग गया। चलो ये भी एक बात है। चाय के अंदर दूध वगैरह सब कुछ डाल दिया है। आप चाय को मीडियम गैस के ऊपर रख दिए। जो भी चीज़ें मेरे को प्रसाद के रूप में चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। इतनी देर में चिम्मू क्या है, अपनी रोटी फिनिश करके फिर किचन के अंदर फिर आ जाता है। मतलब फिर जो वो काम वो करता रहता है, मतलब सर्च वाला वो करता रहता है। और मैं फटाफट करने लग जाती हूँ अपनी पूजा, क्योंकि मेरे को कथा पढ़नी है, सब भगवानों की आरती करनी है। तब तक लगेगा मेरे को काफ़ी टाइम। ये रहा चिम्मू जी, देखिए। फिर मैं फटाफट पूजा करने लग जाती है। इतनी देर में चिम्मू भी मतलब बिल्कुल बिल्कुल मेरे पीछे आके बैठ जाता है। देखिए बिल्कुल पीछे, जैसे कि मैं कहानी पढ़ रही हूँ और वो मेरी कहानी को सुन रहा है। मतलब कहते हैं कि बाबा जी की कथा सुननी चाहिए, तो मेरी कथा कौन सुन रहा है? चिम्मू सुन रहा है। बिल्कुल मैं जब तक मैंने कहानी पढ़ी है तब तक ये बंदा यहीं पे बैठा रहा। उसके बाद में फिर मैं आ जाती हूँ फटाफट ऊपर। और फिर क्या है, ये मटर खा रहा है, मतलब चाय के साथ में जो मटर खाते हैं वाले मटर खा रहा है। और उसके बाद मैंने अभी तक चाय नहीं पी, मैं सब ने पी ली, मैंने नहीं पी। मैंने मेरी छान कर रख दी है। मैं मेरी पूजा पाठ कर रही हूँ। बिल्कुल अंधेरा है। और ये देखिए मैंने बाबा जी का दिया लगा दिया है, मतलब बृहस्पति देवता का। और जो केले के पेड़ की जड़ में लगता है। उसके बाद में जो मैं डेली पूजा करती हूँ मेरे बाबा जी की, इष्ट देवता की, वो पूजा करने लग जाती हूँ। और मतलब इसी के अंदर मैंने शिवलिंग को स्थापित कर रखा। तो डेली मैं मतलब मेरे बाबा जी की, तुलसी मैया और सूर्य देवता की पूजा करती हूँ। और फटाफट कर ली है। और एक तो ऊपर से अंधेरा, फिर ऊपर से मैंने स्पेक्स नहीं लगाया, तो थोड़ी सी दिखने में वो हो जाते हैं। क्योंकि अंधेरा होता है तो नॉर्मली बात है कि जिसकी आई साइड वीक होती है उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद फिर मैं तुलसी मैया और सूर्य देवता को जल दे देती हूँ। मतलब कुछ भी नज़र तो कुछ भी नहीं आ रही। देखिए बिल्कुल ब्लैक है। कहाँ है सूर्य देवता? अभी तक तो नहीं निकले। उसके बाद में फिर मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद में जितने भी रात जो कल कपड़े धोए थे सारे के सारे तार के ऊपर फैला देती हूँ। क्योंकि कल हम सोए बाहर थे तो रात को आ जाती बारिश, मतलब 12 या 12:15 बजे बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो सब कुछ मैं अंदर कर देती हूँ और फिर कपड़े में बाहर सुखा देती हूँ। इतनी देर में पानी आ जाता है। पानी मैंने ऊपर नहीं भरा है, नीचे पानी का पानी भर देती हूँ। दोनों के दोनों मटके भर देती हूँ, स्टील की बाल्टी और कैंपर, दोनों की दोनों चीज़ें मैंने भरनी छोड़ दी। कैंपर तो कुछ ही दिन भरा था। और हाँ, स्टील की बाल्टी भरते रहते हैं, लेकिन अब क्या है, मतलब पानी का यूज कम होने लग गया, तो स्टील की बाल्टी का भी यूज करना बंद कर दिया। क्यों? और दूसरा कारण क्या, पानी रेगुलर आने लग गया, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, मतलब काम चल जाता है। मतलब एक मटके से काम चल जाता है, लेकिन फिर भी मतलब 2 मटके इसलिए भर लेते हैं, मतलब बाई चांस ना आए तो एडवांस के अंदर रहता है। देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मेरी फैमिली सो रही है। बाहर का मौसम बिल्कुल बादल जैसा, मतलब बारिश जैसा हो चुका है। मेरी सफाई कंप्लीट हो गई, अब भी मेरी फैमिली सो रही है। और ये देखिए बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अभी पता नहीं कितनी मूसलाधार बारिश आएगी। ये रही मेरे इष्ट देवता। और इसी केले के पेड़ के अंदर की जड़ के अंदर मैं मतलब क्या है अपनी जोत करती हूँ। और ये केले का पेड़ मैं लेके आई थी मेरी बुआ के घर से, जो काफ़ी साल पहले लेकर आई थी। लेकिन हाँ, ये गमले के अंदर है तो इसकी ग्रोथ इतनी ही होती है। मतलब सर्दियाँ आएंगी फिर सूख कर पत्ते, फिर मतलब गर्मी आएंगी तो फिर बढ़कर इतने ही होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं ये। और ये देखिए बादल वगैरह बिल्कुल बुरी तरह छा चुके हैं। उसके बाद मैं नहा तो चुकी थी, फिर मैंने बाबा जी को नहला दिया क्योंकि दोबारा की चाय का टाइम हो गया है। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए। मैं किससे बातें कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ मेरे लड्डू गोपाल से, मतलब चेष्टा बाबू से बातें कर रही हूँ। वो घुमा रहा है, मतलब इसको फिरकी बोलते हैं हम तो हरियाणा में, दूसरे स्टेट का मुझे नहीं पता। मतलब ये इसके जो नकली किंडर जॉय आता है उसके अंदर निकली है। मतलब यहाँ पर दुकान के ऊपर इसको पता नहीं कहाँ से नकली किंडर जॉय दिख गया। और वो मतलब इसको नहीं पता कि नकली है या असली है, लेकिन इसको तो लग गया कि किंडर जॉय है। और वो जिद करके लेकर आ गई, तो उसमें निकले हैं ये फिरकी। मतलब एक एक दिन निकला, एक एक दिन निकला। तो उनको दोनों हाथों से घुमा रही है। मैं करी बाबू जी दोनों हाथों से एक साथ घुमा, फिर दोनों हाथों से वो एक साथ घुमाती है। और फिर ये देखिए बाबा जी को दे दी है पहली बार की चाय। और बीच में चेष्टा बाबू से बातें कर ली।
उसके बाद में मट्ठी के साथ में चाय दे दी है। मट्ठी आज फिनिश हो गई है। चलो कल देखते हैं कि इसके साथ में क्या देंगे, क्योंकि कल की दिनचर्या कल दिखाऊंगी, क्योंकि मैं मेरे व्लॉग में डेली की दिनचर्या ही दिखाती हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ तब से लेकर मेरा परिवार सोते हैं तब तक क्या क्या करता है। मतलब दिनचर्या कभी किसी की सेम नहीं होती है, तो बस मैं वो दिखाती रहती हूँ। हाँ, लेकिन ये कि जैसे कि मैं मेरे बैक के व्लॉग वगैरह देखती हूँ, मेरे को इंटरेस्ट आता है। मतलब किसी को आता है या नहीं आता मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मेरे को इंटरेस्ट आता है कि हाँ जैसे कि मैं एक डायरी पढ़ रही हूँ। मतलब डायरी तो पढ़ी जाती है और व्लॉग देखा जाता है, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन मतलब जो डायरी वगैरह लिखते हैं ना, उसको इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब उनको एक ललक हो जाती है कि हाँ उसके बाद में उस दिन मैंने ये किया, उस दिन मैंने ये किया, तो अच्छा लगता है। मतलब जो डायरी लिखते हैं ना, उसको व्लॉगिंग वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए फिर फटाफट मैंने नीचे की सफाई करनी स्टार्ट कर दी है। और चेस्ट अब यहाँ पर लेट कर खा रहा है खाना, और गुन्नू चल दिया अपना खाना खाने के लिए, और गुन्नू के पापा चल दिए नहाने के लिए। मतलब सब अपने अपने काम के ऊपर चल दिए। चलो चेस्ट अब खाना खाएगा, मैं सफाई करूँगी, गुन्नू खाना खाएगी, और चेष्टा गुन्नू के पापा नहाकर फिर खाना खाएंगे। मतलब सब खाना खा लेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा फास्ट है। तो हाँ, बाबा जी को खाना दूंगी जब मैं दोपहर में, मेरी चाय जब व्रत होता है उस दिन मैं इस अलग से दोपहर में चाय बनाती तो उस टाइम के ऊपर दूँगी। कभी कभी मैं पहले भी दे देती हूँ, लेकिन आज मैंने डिसाइड कर रखा है मैं उसी टाइम के ऊपर दूँगी। देखिए बाहर से धोने का काम खत्म हो गया, चिमो ये बैठा हुआ है मेरे, देखिए गुन्नू और चेष्टा खाना खा रही है, गुन्नू खाना खा के आ चुके, तो दोनों देख रही है फ़ोन। और ये देखिए सफाई इस टाइम के ऊपर कंप्लीट हो गई है। बादल वैसे के वैसे है, अभी तक बारिश नहीं आई है। मतलब ये है कि एक एक दो दो बूंदे बिल्कुल हल्की हल्की गिर के रह गई है, बारिश नहीं आई है। और ये चेष्टा बाबू बना रहा है हलवा और चूरमा। चिमो कह रहा है कि चलो, मतलब इसको ये लग गया ना कि मैं जा रही हूँ तो फटाफट मेरे पीछे पीछे, मतलब जहाँ पर भी जाऊँगी ना वहाँ पे पीछे पीछे हो लेता है। और ये देखिएगा आज गाय हुए गेस्ट गाँव से, तो मतलब उसके बाद फिर चाय वगैरह के कप रहे हुए उसको फिर मैं साफ़ कर देती हूँ। फिर दोपहर की चाय बना लेती हूँ, उस टाइम के ऊपर बाबा जी को खाना दे दिया है। और ये देखिए फिर 4 बजे हम जब उठ खड़े होते हैं चाय के टाइम पर, चेष्टा बाबू सो रहा है, बाहर का मौसम ठीक है, बारिश अभी तक नहीं आई है। ये रही शाम की चाय, मेरा बाबू जी रहा है सो अभी भी। और ये देखिए मतलब मैंने पी लिए, चेष्टा बाबू को फिर मैं बाद में पिला देती हूँ। बाद में चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता है और चाय लेता है पी, उसके बाद में फिर वो मेहंदी ले लेता है। मतलब उसको दिख जाती है, फिर वो मांगने लग जाती है, मैं उसको मेहंदी दे देती हूँ। और देखिए मतलब हाँ ये इसको कुप्पी पकड़ने आ गई, मतलब अभी इसको स्कूल जाना वगैरह नहीं आता है, क्योंकि अभी स्कूल में भेजते भी नहीं है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज मेरे अलावा कोई नहीं समझता है। और तो अगले सेशन तक क्या है इसकी लैंग्वेज में भी सुधार हो जाएगा। ये मेरे बाबू ने लगाई बहुत ही सुंदर सी मेहंदी। हाँ ये है कि कुप्पी पकड़ के चलाने आ गई है। गुन्नू को तो बहुत लेट आई थी, फिर उसके बाद में अलमारी सेट कर देते हैं, दोनों की दोनों माँ बेटी लगे हुए हैं। मैं सामान को सेट कर रही हूँ और चेष्टा बाबू उस सामान को फैला रहा है, कि मतलब उसको तो बस ये एक्साइटमेंट होगी पता नहीं मम्मा क्या निकाल रही, क्योंकि हर बार निकालती हूँ तो बस उसको ये एक्साइटमेंट रहता है, अब ये चीज़ उठा लेती हूँ, अब ये चीज़ उठा लेती हूँ, और फटाफट कहेगी मम्मा ये भी रखूँगी, ये भी रखूँगी। मतलब जैसे कि अलमारी से बाहर रख कर पता नहीं क्या करेगी उसके साथ में। फिर मैं फटाफट अलमारी सेट कर देती हूँ। इतनी देर में चेष्टा बाबू मतलब मैं दूसरी अलमारी भी खोल देती हूँ, क्योंकि जो आज मैंने कपड़े वगैरह मतलब समेटे थे वो सारे के सारे जचाते थे, तो चेष्टा बाबू उस अलमारी में से जो भी खिलौने होते हैं वो सारे निकाल लेती है। अलमारी सेट कर दिया है। ये है मेरी रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया। मेरे बाबा जी सो गए, मेरा लड्डू जी खेल रहा है। बाय।